नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने चैनल कोटपुतली एजुकेशन एंड द इनविजिबल अपडेट्स पर। जी हाँ प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे फ्री टैबलेट लैपटॉप योजना के बारे में। राजस्थान के मेधावी विद्यार्थियों को दिए जाते हैं सरकार की तरफ से फ्री में लैपटॉप टैबलेट। नाम वही है, प्रोत्साहन राशि वही है, लेकिन एक कहूँ मैं पहले लैपटॉप दिए जाते थे, फिर उसके बाद टैबलेट दिए जाने लगे, लेकिन पिछले कुछ समय से दिए ही नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे रीजन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जो विद्यार्थी यहाँ पर पात्र हो रहे हैं इस योजना के लिए, उनका सवाल बार बार प्रतिदिन एक सवाल तो यहाँ पर आ ही जाता है, एक से अधिक सवाल मुझे देखने को मिलते हैं। टैबलेट योजना पर वीडियो बना दीजिए, लैपटॉप योजना पर वीडियो बना दीजिए, क्या इसके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, इसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, किस किस को मिलेगा यह योजना, देख लेते हैं। क्योंकि दूसरे स्टेट में किस हिसाब से चल रही होती है, वहां की प्रक्रिया अलग है, किसी दूसरे स्टेट की और प्रक्रिया अलग है। राजस्थान की बात करें, यहाँ की प्रक्रिया अलग है, यहाँ कोई फॉर्म नहीं भरना होता इसके लिए, डायरेक्ट लिस्ट आती है। तो कहते हैं कि भाई लिस्ट आ गई, क्या लिस्ट में कैसे देखने को मिलेगी। ऐसे बहुत सारे सवाल जो कि आपके राजस्थान में फ्री टैबलेट योजना को लेकर देखने को मिलते हैं, उन सभी से रिलेटेड मैं बातें करूंगा। उससे पहले यह भी बात करूंगा कि पात्र कौन है इस योजना के लिए, उसके बारे में भी बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि कब तक मिल जाएंगे, क्योंकि पहले वालों को भी नहीं मिले हैं। तो जो वर्तमान में जो सेशन अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ है, उस वालों का क्या होगा, उनको कब तक मिलेगा, क्या प्रक्रिया है। जैसे ही कोई अपडेट आती है तभी मैं वीडियो आपके लिए लेकर उपस्थित होऊंगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि 365 दिन में मैं टैबलेट ही टैबलेट पे 365 वीडियो नहीं बनाने वाला। जब कोई अपडेट आएगी ऑफिशियली, तब मैं आपके सामने उसका वीडियो डिटेल्स के साथ में लेकर आने वाला हूं। यानी कि आपका समय मेरे लिए कीमती है, और मैं आपके नोटिस के अनुसार वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके समय की कीमत हमको बहुत अच्छे से पता है। आने वाले समय में और भी योजनाओं के वीडियो आपको लगातार देखने को मिलते रहे, इसके लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए। अब बात करते हैं हम यहाँ पर फ्री टैबलेट लैपटॉप योजना। सबसे पहले बता दूं भैया आपको, यहाँ पर योजना में बदलाव किया गया था। यहाँ पे क्या कर दिया गया था, लैपटॉप को हटा दिया गया था ना। ध्यान दें, यहाँ पे टैबलेट की घोषणा की गई थी कि हम टैबलेट ही प्रोवाइड करवाने वाले हैं, जिसको हम टैब बोलते हैं भैया। टैब को लेकर बात की जा रही है। स्टेट कौन सा है, राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ। मेधावी छात्र छात्राओं को मिलता है, ध्यान रखें, दोनों इसके लिए योजना में पात्र रखते हैं आप। आखिर कब मिलेंगे, 60,000, यानी 60,000। अरे कब से नहीं मिल रहे, इतने हो गए तो, इतनी संख्या में नहीं मिल रहे हैं तो कब से नहीं मिल रहे, यह भी देखने वाली बात होगी। दूसरी बात करें किस किस को मिलेंगे, क्या रहेगी प्रक्रिया, पूरी जानकारी आज आपको पता चल जाएगी। सबसे पहले बात करूं, लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो आज के न्यूज़पेपर में देखने को मिल रहा है, वो स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, उसको देख लीजिए भैया। सेशन 2025-26 के टैबलेट अब तक नहीं मिले, इससे पहले वालों को भी नहीं मिले। यहाँ पे 2025-26 के नहीं मिले, इससे पहले वालों को भी नहीं मिले हैं, ये ध्यान रखें, ठीक है। 60,000 विद्यार्थियों को टैबलेट मिलना मुश्किल, 60,000 विद्यार्थियों को टैबलेट मिलना मुश्किल। देखो रीजन क्या है, मिलते कैसे हैं, पात्रता क्या है, योजना क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम जानते हैं। सरकारी स्कूल में अगर आप 8वीं कक्षा में पढ़े हैं, और ध्यान रखें 12वीं 10वीं में भी पढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि आप तीनों में ही पढ़े हुए होने चाहिए गवर्नमेंट में, नहीं। आपने 8वीं में पढ़ा था गवर्नमेंट, तो भी आप पढ़ सकते हैं। ध्यान रखें, इस सेशन की बात कर रहा हूं 2025-26 की, है ना। अगर आपने 2025-26 सेशन में 8वीं पास की थी गवर्नमेंट स्कूल से, तो यहाँ पर 12वीं कक्षा के, 8वीं कक्षा के, 10वीं कक्षा के स्तर पर टॉप रहने वाले प्रत्येक कक्षा के 6,000 विद्यार्थियों को टैबलेट दिया जाता है। ये राज्य स्तर की बात हो गई भाई। एक तो मेरिट निकलती है क्या, राज्य स्तर पर। इसके अलावा जिला स्तर पर हर जिले के टॉप 100 विद्यार्थियों को। दूसरी क्या निकलती है भैया, जिला स्तर पर मेरिट निकलती है, यानी दो लिस्ट देखने को मिलती हैं। राज्य स्तर पर कुल 18,000 और जिला स्तर पर कुल 12,300 टैबलेट दिए जाने हैं। इसके बारे में बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। पिछले 2 साल से योजना अटकी पड़ी है, यानी कि यहाँ पर 2024-25 भी शामिल होने वाला। किसी को मिले हैं क्या भैया 2024-25 में, तो मेरे को बता देना, एक बार कमेंट कर देना। नहीं मिले हैं तो फिर हम इसको शामिल करेंगे इसमें, ठीक है। हालांकि मुझे लगता है कि नहीं मिले होंगे, उससे पहले कुछ को दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम जोड़ लेते हैं इन सभी को भाई, यहाँ पे जोड़ते हैं तो 30-30 हजार के आसपास के दोनों सालों के हिसाब से 60,000 ये टैबलेट यहाँ पर बन रहे हैं। कई बार गवर्नमेंट कहती है कि हम इसकी राशि आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अब यहाँ पे मुख्य जो मुद्दा बना हुआ है, शिक्षा विभाग ने 3 बार प्रस्ताव भेज दिया, लेकिन बजट नहीं मिल रहा है यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से। देखो गवर्नमेंट कहती है कि यार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की योजना है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड देवे इसको लेकर पैसा। सरकार, बोर्ड कहती है कि सरकार से हमको पैसा मिले तो इस योजना को हम यहाँ पे समय पे टैबलेट वितरित कर पाए। तो मामला यहाँ पर जिम्मेदारी का फंसा पड़ा है कि भाई
कौन यहाँ पे मतलब कि रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए? तो एक तो मुद्दा है, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि योजनाओं पे अक्सर हम देखते हैं कोई भी सरकार रही हो वाहवाही पूरी लूटती है, लेकिन मैं कहूं कि धरातल पर चीजें इस हिसाब से देखने को मिलती हैं कि विद्यार्थी परेशान होते रहते हैं। और ये तो मेधावी बच्चे हैं जो जिले में टॉप करेंगे, राज्य स्तर पर टॉप करेंगे, उनका ये हाल है। तो और भी ऐसी योजनाएं होती हैं जो परसेंटेज बेस पे जिनमें घोषणाएं की जाती हैं बड़ी बड़ी, उन पे क्या स्थिति हो रही होगी देखने वाली बात है। दूसरी बात करें इसी क्रम में, प्रदेश में छात्राओं को दी जाती है स्कूटी, उनका भी ये हाल है, पिछले 3-4 साल से स्कूटी नहीं मिल रही है। जिनको भी मिली उनको पता ही नहीं चलता कब मिल जाती है कब नहीं मिल रही होती। परसेंटेज में भी काफी गड़बड़े ऐसे देखने को मिलती हैं कि भाई कुछ क्लियर ही नहीं है। फोरम सभी का अप्रूव हो जाता है लेकिन मेरिट में काफी चीजें गड़बड़ी देखने को, जिनका नाम है उनको भी 4 साल से स्कूटी नहीं मिली है। तो ये सरकार की योजनाएं कहीं ना कहीं फंसी पड़ी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 3 बार इन्होंने डेट भी दी है कि यहाँ पे शिक्षा विभाग ने 2 मई 2025 को, 3 जून 2025 को और 25 नवंबर 2025 को टैबलेट के प्रस्ताव सरकार को भिजवा दिया था, लेकिन न तो प्रशासनिक स्वीकृति मिली और न ही वित्तीय स्वीकृति मिली। इसी कारण 2 साल से योजना अटकी है। सरकार की ओर से बजट नहीं दिए जाने से 60,600 विद्यार्थियों को अब तक टैबलेट नहीं मिले हैं। और अब लग चुकी है आचार संहिता, भूल जाओ अभी आने वाले 3-4 महीने के लिए। तो इसके बाद पंचायत चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी। यहाँ आचार संहिता 3 महीने रहेगी। 3 महीने बाद बजट मिल भी जाता है तो टेंडर प्रक्रिया से 3-4 महीने लग जाएंगे। ऐसे में 70 में मार्च 2027 तक विद्यार्थियों को टैबलेट मिलना मुश्किल लग रहा है। यानी कि जो पहले के भी भैया 2 साल के बचे हुए हैं ना, उनको भी यहाँ पर लगभग मार्च 2027 तक आप मान के चलिए कि मिलने के चांसेस बनेंगे, अगर इनके पास में बजट आता है तो। अब बजट ही नहीं आएगा तो यहां पर आपके लिए कहां से शिक्षा विभाग आपको टैबलेट प्रोवाइड करवा देगा? लेकिन मैं सरकार का इस बात पे कहना चाहूंगा कि भैया कि ये सरकार की बड़ी लापरवाही है कि आप अक्सर अपने भाषणों में इस योजनाओं का जिक्र करते हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ है। जो भी जिम्मेदार है इसके लिए वो भैया आगे आए और समय पे इस योजना का जो पूरा काम होना बाकी है उसको पूरा करें, टेंडर प्रक्रिया समय से करवाएं। और ये जो संभावित लग रहा है भाई आचार संहिता लग गई, ठीक है हम कह सकते हैं, लेकिन आचार संहिता के ठीक तुरंत बाद में विद्यार्थियों को यहाँ पर फायदा इनका मिलना चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी समय से अपनी योजनाओं का फायदा उठा सके। और बाकी बच्चे जो आने वाले सेशन के हैं, जो 8वीं 10वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं अभी, वो अच्छा प्रदर्शन कर सके अपने एग्जाम्स में, ताकि उनको भी लगे कि वास्तव में मेरी परसेंटेज अच्छी बनेगी तो हम यहाँ पर इस योजना का फायदा उठा पाएंगे, हमको टैबलेट मिलेगा, हमको लैपटॉप मिलेगा। तो ऐसे जो मेधावी छात्र हैं वो आने वाले समय में इन योजनाओं को देखकर अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा और फोकस कर पाए, अच्छे से पढ़ पाए। इसलिए इन योजनाओं को समय पे अब चालू करने का समय है। तो देखो भैया मैंने आपको पहले ही बताया, ये योजना पे जब भी कोई नोटिस आता है, लास्ट टाइम भी ऐसा ही नोटिस आया था कि भी अप्रूवल नहीं मिला है, यहाँ पर प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली है, वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है। जब ऐसा नोटिफिकेशन पहले आया था तब भी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया, उसके बाद में मैंने कोई वीडियो नहीं दिया क्योंकि कोई नोटिस ही नहीं था। डिपार्टमेंट लेवल पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, ना कोई आगे से कार्रवाई हो रही, ना सरकार की तरफ से। बस सरकार के पास है कि सोशल मीडिया पर इनके पन्ने लहरने चाहिए बढ़िया आराम से, घोषणाओं के। धरातल पे सभी योजनाओं की स्थिति बिल्कुल खराब है, चाहे वो किसी भी से रिलेटेड हो, चाहे वो टैबलेट से हो, चाहे स्कूटी से हो, चाहे छात्रवृत्ति से रिलेटेड हो। आधे से कॉलेज ब्लैक लिस्टेड पड़े हैं, आधे से विद्यार्थियों को फोरम अप्रूव होने के बाद में छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है। तो थोड़ी सी हालत यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि एजुकेशन और स्कॉलरशिप्स के माध्यम में थोड़ी सी इस गवर्नमेंट में यहाँ पर हालत खराब है। ध्यान रहे भैया, आने वाले समय में ऐसे ही लगातार अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगी। अभी थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा क्योंकि आने वाले 3 महीने तो आचार संहिता में इन पर कोई भी काम नहीं होने वाला, ये कह सकते हैं ना। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि यहाँ पे किस किस को मिलेंगे 8वीं 10वीं 12वीं में 2024-25 में और 25-26 सेशन में जो विद्यार्थी जिले से टॉप करेंगे उनको मिलने वाला है, ठीक है। सबको नहीं मिलेगा, 75% से ऊपर वालों को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि 75 में सबको मिल जाएगा, नॉट पॉसिबल भैया। उसमें क्या होगा कि टॉप जो 100 बच्चे रहेंगे उनको देखने को मिलता है जिले में। तो क्या सभी जिलों में, हर जिले में क्या 100 ही बच्चे ऐसे होते हैं जो 75 से ऊपर बनाते हैं? नहीं, बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो जिनकी टॉप मेरिट रहेगी ना उनको मिलता है, ठीक है। क्या रहेगी प्रक्रिया? एक लिस्ट आएगी, डिपार्टमेंट से लिस्ट आ जाएगी, जब वित्तीय स्वीकृति आ जाएगी तो लिस्ट जो पहले भी आ रखी है पिछले वालों सेशंस वालों के लिए, तो उनकी जो लिस्ट आ रखी है फिर उनको अलॉट हो जाएंगे और वो मिल जाएंगे, उनके स्कूल के माध्यम से सूचना आ जाएगी, है ना, ठीक है। जिन जिन स्कूलों में वे थे उनसे कॉल आ जाएगा आपके परिवार की तरफ से, जब भी मिलेंगे तब आपको सूचना मिल जाएगी, तब आप अपने स्कूल से कॉन्टेक्ट करके या फिर गवर्नमेंट एक फिक्स स्थान कर देगा वहां पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसमें समय लगने वाला है, ठीक है। पूरी जानकारी आपको बताई दी है, इसके लिए कोई फॉर्म नहीं भरना होता। अदर स्टेट वगैरह में काफी विद्यार्थी ऐसे सोचते हैं कि दूसरे स्टेटों में फॉर्म भरे जाते हैं तो क्या पता राजस्थान में भी इसके फॉर्म भरे जाते होंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसमें डायरेक्ट लिस्ट आती है, लिस्ट आने के बाद में आपको
आपके स्कूल की तरफ से कॉल आता है या फिर जो भी आपके एरिया के जिस भी सरकार से रिलेटेड है वो प्रोग्राम आयोजित करवाते हैं, उसमें आपको प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, तो आने वाले समय में इससे रिलेटेड लगातार अपडेट्स आपको देखने को मिलती रहेंगी, इसी चैनल पर देखने को मिले। इसके लिए चैनल को फॉलो करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अपने दोनों चैनल है, कोटपुतली एजुकेशन और द इनविजिबल अपडेट्स, जहां पर मैं अक्सर बातें करता हूँ कोटपुतली एजुकेशन पर पढ़ाई से रिलेटेड और द इनविजिबल अपडेट्स पर आपसे रिलेटेड, आपके फायदे से रिलेटेड वो बातें सारी आपको देखने को मिलेंगी द इनविजिबल अपडेट पर। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।